सैव कुटुम्बकम्। ॐ अग्निमीळे पुरोहितम् यज्ञस्य देवमरुत्विजम् होतारं रत्नदातमम्। जय श्री कृष्ण। यस। पहले कृष्ण। आज संगीता जी ब्रह्म निर्वाण का पारायण करेंगे और उसके बाद अमी जी श्लोक का भावार्थ समझाएंगे हम। जय हाँ श्री संगीता, कृष्ण। आप आरंभ जय करें। श्री कृष्ण। हाँ जय श्री कृष्ण। इद इदं तु ते गुह्यतमम्। हाँ जी। अध्याय 1, श्लोक 35 और 36, अर्जुन विषाद योग का। अर्जुन अभी तक के श्लोकों में युद्ध न करने के अपने बहुत सारे इमोशनल रीजंस बताते आ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण बता रहे हैं ये श्लोकों में। यहाँ सिर्फ वो अपने दुख की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो धर्म और नैतिकता की भी बात, नैतिकता पे प्रश्न उठा रहे हैं। श्लोक नंबर 35 है, एतान हन्तु मिच्छामि रतोपि मधुसूदन दंतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किनु मही कृते। अर्जुन यहाँ कहते हैं कि हे कृष्ण, ये लोग मुझे मार भी दे तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा, तभी भी मैं उनको मारना नहीं चाहता हूँ। मुझे तीनों लोगों का भी राज्य मिल जाए तभी भी इनका वध करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मतलब हम तो सिर्फ केवल पृथ्वी पे राज्य की बात कर रहे हैं, बट मुझे अगर 3 लोगों का भी राज्य आप दे रहे हो तो भी मैं इनका वध करने के लिए तैयार नहीं हूँ। सामने मेरे गुरु, मेरे दादा, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, मित्र खड़े हैं। वो अर्जुन यहाँ सोचते हैं कि राज्य, धन, सत्ता, उसके लिए क्या अपने रिश्तेदारों से ये करना उचित रहेगा, उनका वध करना उचित रहेगा। वो शायद ये कहना चाहते हैं कि रिश्तों का मूल्य धन से या राज्य से कहीं अधिक है। सो इसके लिए मैं युद्ध से पीछे हटना चाहता हूँ। नेक्स्ट श्लोक है 36 नंबर। निहत्य धात्र राष्ट्रन्न का प्रीति सयाज जनार्दन पापमेवाश्रये दस्मान्ह त्वे तानात तायिनः। बड़ा लंबा वर्ड है, बिजल जी ब्रेक नहीं कर पाई। ओके, यहाँ अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे या हमें क्या सुख मिलेगा। माना कि वो आतताई है, जो अत्याचारी से भी ऊपर होता है। शास्त्रों में आतताई उनको कहा गया है जो बिना कारण लोगों को हानि पहुंचाता है। आग लगाना, विष पिला देना, हथियार से हमला कर देना, धन लूट लेना, किसी की पत्नी का अपहरण करना या छेड़ करना, भूमि छीन लेना, तो उनको अत्याचारी से आगे है, वो आतताई है। माना कि दुर्योधन और उनके साथी सारे आतताई है और उन्होंने पांडवों के साथ भी अनेक अन्याय किए हैं, लेकिन फिर भी क्या मुझे उनको मारकर सुख मिलेगा? क्या मैं अगर उन्हें मारता हूं तो मुझे पाप नहीं लगेगा? सो अर्जुन के बेसिकली दोनों श्लोकों में न तो सिर्फ दुख है, बट उनके प्रश्न बड़े धर्म और नैतिकता के हैं। और ये आई थिंक हम लोग सब वहां घुस जाते हैं कि रिश्ते संभाले कि सच का साथ दे। सो ये 2 श्लोकों का सार ये है कि जीत का कोई अर्थ नहीं रहेगा अगर अपने ही लोग हमारे साथ नहीं है। क्रोध लालच रख के अल्टीमेटली अपने लोग मर गए तो हमें दुख ही होता है। सो मैं ये क्यों करूं, और ये मेरा नया कारण है कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता हूँ। मेरी कोशिश, बिजल भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया। ऐसे ही करते रहिए आगे। वेरी नाइस। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11, विश्व रूप दर्शन योग। 10वें अध्याय में हमने देखा भगवान ने अपनी विभूति बताई, कहकर बताई कि जो भी श्रेष्ठ और विलक्षण है इस विश्व में, उसमें मेरा अंश देख। वो मेरे कारण ही उसे श्रेष्ठता प्राप्त हुई है। हमारे अंदर जो भी
विलक्षणता है, विशेष है, वो सब गॉड गिफ्ट है, ईश्वर ने प्रदान की है। यदि ये नहीं होता तो सभी के अंदर वो अचीव करने की क्षमता होती, लेकिन ये नहीं है। हम मेहनत से काफी कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत कुछ रह जाता है जो केवल भाग्य से उपलब्ध होता है। ये भाग्य, प्रारब्ध, ये सब गॉड गिफ्ट, भगवान की कृपा होती है, तब हमें ये विशिष्टता प्रदान होती है। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा दिखता है, किसी में कोई विशेष गुण है, किसी में कुछ ज्यादा शक्ति है, ताकत है। ये सब विशेषता ईश्वर की कृपा से प्राप्त, भगवान का अंश है वो। इसके लिए उसे भगवान ने कहा ये मेरी ही विभूति जान। क्यों कही विभूति भगवान ने अर्जुन को? ताकि अर्जुन के मन में जो शंका है, जो प्रश्न उठ रहे हैं, उसको मैं युद्ध करूं कि ना करूं, युद्ध क्यों नहीं करना है, वो कायर था, इसके लिए नहीं करना है। सामने स्वजन थे, इनको मारना नहीं था, इसके लिए वो असमंजस में था, वेदर आई शुड फाइट और आई शुड नॉट। ये उसके मन की शंका दूर करने के लिए भगवान अपना सामर्थ्य बता रहे हैं। पहले बताया विभूति योग में, और फिर अब 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन में उसको दिखाया। जब कोई बताता है, हम सुनते हैं, उससे जितना विश्वास उत्पन्न होता है, उससे ज्यादा विश्वास तब उत्पन्न होता है जब हम अपनी स्वयं आंखों से देखते हैं। तो जो थोड़ी सी भी शंका अर्जुन के मन में रही होगी कि कृष्ण कौन है, आज तक वो उसे अपना सखा समझते थे, अपना बड़ा भाई समझते थे, लेकिन यहां पर कृष्ण अपना योगेश्वर स्वरूप, अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं अर्जुन को। क्यों दिखाते हैं? ताकि अर्जुन की लेश मात्र भी शंका न रहे, संपूर्ण श्रद्धा अर्जुन को उत्पन्न हो, इसके लिए अपना विराट स्वरूप दिखाता। ईश्वर पर संपूर्ण श्रद्धा कब उत्पन्न होती है? जब उनका सुंदर सौम्य स्वरूप देखते हैं या उनका भयानक स्वरूप देखते हैं, जिससे हमें विस्मय और आश्चर्य भी होता है। इतना भयानक, इतना सुंदर, ये विस्मय, आश्चर्य, ये भय, ये प्रेम, सुंदर स्वरूप प्रेम उत्पन्न करता है। ये हमें पूर्ण श्रद्धा की ओर ले जाता है। इसके लिए आप क्रम देखिए, आगे ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर आत्मा संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग 8वें अध्याय से भगवान का अक्षर ब्रह्म स्वरूप दिखाया। उसके बाद विभूति योग, राज विद्या राजगुह्य योग 9वां, फिर विभूति योग, विभूति बताई, फिर विश्व रूप दर्शन योग, जिसमें अपने विराट स्वरूप का भगवान ने दर्शन कराया। और अंत में इसके बाद जब पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न होती है तो भक्ति योग, 12वां भक्ति योग। ऑलरेडी आगे हमने समाप्त किया है, बट काफी लोग इसमें से नए हैं, इसके लिए सबकी ये इच्छा है, तो इसके बाद हम संक्षिप्त में भक्ति योग भी पुनः करेंगे। तो ये रही पूर्व भूमिका विश्व रूप दर्शन की। सामान्य दृष्टि से तो हम देख नहीं सकते भगवान के इस अलौकिक स्वरूप को। कृष्ण वो लौकिक स्वरूप था जो हम सामान्य चर्म चक्षु से देख सकते थे, बट ये अलौकिक स्वरूप था। इसके लिए भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, और इस दिव्य दृष्टि से भगवान का वो स्वरूप देखते हैं। पिछली बार 18वां और 19वां श्लोक किया, अर्जुन वर्णन कर रहे हैं भगवान के स्वरूप का इस विश्वरूप दर्शन में। तो 18वें श्लोक में पिछली बार हमने देखा, त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम त्वमस्य, आप परम अक्षर है। क्षर यानी क्षय होना, नाश होना। नाश शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता। आत्मा अविनाशी होता है, अक्षर होता है। हमारा आत्मा जो है वो अक्षर,
और परमात्मा यानी भगवान नारायण विष्णु का जो आत्मा है वो परमात्मा। इसके लिए परम अक्षर, आप अक्षरों में भी परम है। वेदितव्यम, वेदितव्यम यानी जानने योग्य। आगे के श्लोक में भगवान ने कहा आप अप्रमेय है, आपको कोई जान नहीं सकता। लेकिन वो बुद्धि द्वारा नहीं जान सकते, मन द्वारा, आंखें द्वारा, इंद्रिय द्वारा आप अप्रमेय है। कि ये सब शरीर हमें प्रकृति से मिला है, जो जड़ है, नो नाशवान है। परमात्मा अमर है, अनादि अनंत है, अविनाशी है, अविकारी है। इस जड़ इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा हम उनकी प्रमा, उनका मेजरमेंट, उनको नहीं ध्यान से देख सकते, न जान सकते। इसके लिए वहां पर अप्रमेय। लेकिन जब दिव्य दृष्टि प्रदान होती है तो आप वेदितव्यम, इस विश्व का, इस सृष्टि का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जानने योग्य तत्व यदि कुछ है तो वो आप है। इसके लिए वेदितव्यम। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, इस विश्व का परम निधान, निधान यानी आश्रय। जब आप सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं तो आप में से ही सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। तो उस ब्रह्मांड के कण कण में आप है, और ये सारा ब्रह्मांड आपके अंदर है। आगे के श्लोक में कहा आपके एक अंश में सारे ब्रह्मांड का दर्शन हो रहा है। तो इसके लिए जब ये पृथ्वी सर्ग अवस्था में होती है, जब उसको उत्पन्न किया जाता है, तब सब लोग भगवान में ही स्थित होते हैं, सारी सृष्टि। और जब प्रलय होता है, ये सारी सृष्टि का विनाश होता है, तब ये हमारा अविनाशी आत्मा भगवान नारायण के अंदर प्रलय के वक्त आश्रय लेता है। और पुनः जब सर्ग उत्पत्ति होती है तो वही आत्मा अपने कर्म और अपने वासनाओं के आधार नई योनियां प्राप्त करता है। तो चाहे सर्ग हो या प्रलय अवस्था हो, हर वक्त इस जीव का परम आश्रय भगवान नारायण। इसके लिए उनको परम निधानम, विश्वस्य परम निधानम, सारे विश्व का परम निधान आप है, परम आश्रय आप है। त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, आप अव्यय है। व्यय यानी खर्चा हो जाना, आपका खर्चा नहीं होता, आपका जरा भी कमी नहीं आती आपके अंदर। इसके लिए अव्यय, शाश्वत, अनादि अनंत, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, इसके लिए शाश्वत। और धर्म गोप्ता, धर्म के रक्षक। भगवान ने पृथ्वी पर धर्म को संभालने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए ऋषि मुनि संत ब्राह्मण इनको उत्पन्न किया। लेकिन जब आतताई, जो आपने समझाया, बिना कारण जो भी अन्य को त्रास देता है, त्रस्त करता है, ऐसे आतताई जब इनको भी मारता है, वध करता है, तो धर्म संभालने वाला कोई रहता नहीं। इस अवस्था में धर्म का निर्मूलन होना संभव है। इसके लिए अधर्म का विनाश करके धर्म का संस्थापन करने भगवान स्वयं आते हैं और उन आतताइयों का वध करते हैं। इसके लिए उनको धर्म गोप्ता कहा, जो धर्म का रक्षण करते हैं। सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में, आप सभी आत्मा परमात्मा में आप सनातन है, हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे, ये मेरा मत है। ऐसा अर्जुन कहते हैं 18वें श्लोक में। 19वें श्लोक में हमने देखा अनादि मध्यान अनंतम वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तप्तम। आप अनादि है, आदि नहीं है, वो अनादि। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई उसके पहले भी आप थे। जब सर्ग अवस्था है, जब ब्रह्मांड सृष्टि चल रही है, तभी भी आप है, मध्य भी आप है, और अंत में जब प्रलय होगा तब भी आप रहेंगे।
न आदि न अंत। जिसका आदि पता नहीं, अंत पता नहीं, उसका मध्य कैसे पता चलेगा? हमें कभी नहीं पता चलेगा। अनंत वीर्यम, ये जो अनंतता है ईश्वर की, वो दोनों तरीके से है। एक अनंतता स्थान से रिलेटेड है। पृथ्वी अनंत नहीं है, पृथ्वी का अंत है, हमें पता है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये ईस्ट, ये वेस्ट, इतने में ही पृथ्वी है। ये स्थान से रिलेटेड सीमितता, ज्योग्राफिक, फिजिकल। लेकिन भगवान अनंत है, ना इनकी कोई लिमिट नहीं है फिजिकल। और दूसरी काल से रिलेटेड अनंतता, काल यानी समय। हम अनंत नहीं है। हमारा जन्म हुआ, अभी हमारा जीवन चल रहा है और मृत्यु होगा, ये टाइम है, काल। तो स्थान और टाइम, भगवान ना जन्मे है ना मृत्यु होगा। इसके लिए दोनों परिमाण से, बोथ द डायमेंशंस, टाइम एंड स्पेस, काल और स्थान, दोनों से अनंत है। ना कभी जन्मे ना मृत्यु होगा, ना ही फिजिकली उनकी कोई सीमा है। इसके लिए अनादि, मध्य नहीं है, अनंत है भगवान। वीर्यम अनंत बाहु, वीर है, शक्तिशाली है, वीरता। और अनंत बाहु, वो तो स्वरूप ऑलरेडी दिखा दिया है अर्जुन को। अनेक बाहु, आप गिन नहीं सको इतने बाहु, इतने मुख, उतने उदर, उतने नेत्र, नोबडी कैन काउंट। इतना बड़ा विराट स्वरूप है भगवान का। शशि सूर्य नेत्रम, चंद्र और सूर्य उनके नेत्र है, जो सारी सृष्टि को प्रकाशित करते हैं। वो पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, मैं आपको देख रहा हूं, वक्त्रम यानी मुख, दीप्त हुशाम यानी अग्नि से भरा हुआ आपका मुख, ये भय उत्पन्न करता है। हवन में क्या होता है? हवन में अग्नि होती है, और जैसे हवन की अग्नि में डाला हुआ सब कुछ स्वाहा हो जाता है, वैसे ही भगवान के इस अग्नि मुख में सारी सृष्टि आके विलय हो रही है। उसके अंदर सुंदर भी भगवान है, भयानक भी भगवान है। स्वतेजसा विश्वमिदम तप्तम, और आपके तेज से आप इस विश्व को तप्तम यानी तपा रहे हो, आप गर्म कर रहे हो। तपा रहे हो का एक अर्थ है त्रस्त कर रहे हो। भगवान त्रस्त करते हैं विश्व को, मैं पूछूं तो? भगवान विश्व को त्रस्त करते हैं? यहाँ पर कहते हैं तपा रहे हैं। नहीं 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 दुख भगवान देते हैं। नहीं, हमारे कर्म ही करते हमारे कर्म और कुछ? माना कि हमारे कर्म हमें, हमारा प्रारब्ध रिलेशंस। निर्माण करता है, और प्रारब्ध से परिस्थिति निर्माण होती है, भाग्य से परिस्थिति निर्माण। कभी सुख अपने आप आता है, कभी दुख अपने आप आता है। नहीं मांगा फिर भी दुख आ गया, वैसे ही नहीं मांगा फिर भी सुख आ गया। वो हमारे कर्म का उदय है, अच्छे और बुरे। लेकिन ये सारे कर्म का जो सिद्धांत है वो किसके अधीन है? ये दोनों प्रकृति, परा अपरा, ये किसके अधीन है? ये समग्र सृष्टि किसके अधीन है? अंत में भगवान के ही अधीन। भले ही कर्म का सिद्धांत भगवान ने ही निर्माण किया, लेकिन वो उसमें इंटरफियर नहीं करता। वो आपका स्वयं है, क्योंकि आपको कर्म करने की छूट दी गई, फ्रीडम। लिबर्टी। ये सबसे बड़ी गिफ्ट है मनुष्य को, अन्य किसी जीव को ये गिफ्ट नहीं दी है। हमें ऐसी बुद्धि, ऐसा मन प्रदान किया भगवान ने कि हम इच्छा करते हैं, और इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमें बुद्धि भी दी गई। अन्य जीव को इच्छा ही नहीं होती। आज तक गाय को कभी इच्छा नहीं हो कि कपड़े पहनो, कभी नहीं। इच्छा ही नहीं हुई तो वो कर्म करेगी कैसे? वो तो एक प्रबल मन दिया जो इच्छा करता है, और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए शक्ति बुद्धि को दी।
बुद्धि ऑब्जर्व करेगी, एनालाइज करेगी, निश्चय करेगी, एक्शन लेगी, शरीर को आदेश देती है कि ऐसे एक्शन ले। इससे मनुष्य ने प्रगति की। दिस इज कर्मण्येवाधिकार अस्ति। भगवान ने कहा तथास्तु, तुझे जो कर्म करना है कर, तुझे अधिकार है। अब इस जो कर्म में अच्छे भी आ गए, बुरे भी आ गए। यहां पे शुरू हुआ थियरी ऑफ कर्म। अगर आपको कर्म करने का फ्रीडम चाहिए तो फिर उस कर्म का जो फल है उसका परिणाम भी आपको ही भुगतना होगा। अच्छा किया तो अच्छा फल, बुरा किया तो बुरा फल। फिर उसमें आप ईश्वर को ब्लेम नहीं कर सकते। ये बात है। तो कर्म के सिद्धांत से हमें दुख प्राप्त होता है डेफिनेटली, बट ये हमारे अंदर ये मन बुद्धि ये प्रदान किसने की है? पशु को, पक्षी को, सबको सीमित बुद्धि है, सीमित मन है। जैसे आए वैसे ही गए। जीवन में जीरो प्रगति। जैसे आए थे वैसे ही गए। सिर्फ खाया पिया और रिप्रोड्यूस किया। इससे आगे पशु पक्षी के जीवन में कुछ नहीं होता है। तो इसलिए भले ही कर्म का सिद्धांत अपने आप वर्कआउट करता है, लेकिन उसके पीछे भी भगवान की शक्ति है। ईश्वर ने हमें फ्री विल दिया। आपको इच्छा हो ऐसे कर्म करो। तो इसके लिए तत्व से देखे तो जब सारी सृष्टि उन्होंने निर्माण की है, तो इसमें जो सुख उत्पन्न होता है उसके पीछे भी वो है, दुख उत्पन्न होता है उसके पीछे भी वही। क्योंकि ये मनुष्य जीवन है, मर्त्य लोक है, तो यहाँ पर सुख और दुख दोनों आते जाते रहेंगे ही। दिवस और रात्रि की तरह सुख और दुख आते जाते रहेंगे ही। कोई मनुष्य इससे ऊपर नहीं है। सभी को ये भुगतने ही पड़ते हैं। भगवान ने कम कष्ट नहीं देखे, कृष्ण ने भी कम कष्ट नहीं देखे। उन्होंने भी कष्ट उठाए जब मनुष्य का अवतार धारण करके पृथ्वी पर आए तब। तो इसके लिए विश्वम इदम तप्तम, ये जो ईश्वर का भयानक स्वरूप है, जिसके मुख से अग्नि निकल रही है, सुख और दुख सबका नियंत्रण मैं करता हूं। अंत में ईश्वर ही है जो ये सृष्टि चला रहे। इसमें जो परिस्थिति उत्पन्न होती है वो भी भगवान के द्वारा ही होती है। इसके लिए यहां पर कहा विश्वम इदम तप्तम। आगे बढ़ते हैं 20वें श्लोक के तरफ। इन श्लोकों के ऊपर कोई प्रश्न कि आगे बढ़े? एनी क्वेश्चंस? ओके, 20वां श्लोक। यदि sorry Bijal ji, just one small observation. मेरा अभी तक I'm not able to turn on the video, but तो ये जो तपा रहे हैं तो वो एक शुद्धिकरण का भी तो एक पर्सोनिफिकेशन हो सकता है ना? यस। कि आप हमें कष्ट दे करके आप हमें शुद्ध कर रहे हैं, तो उस चीज का भी तो एक मेटाफर शायद उन्होंने यूज किया हो। शुद्धिकरण इज द रिजल्ट ऑफ तपाना। हाँ, जैसे स्वर्ण को तपाते हो तभी वो शुद्ध होता है। करेक्ट, जैसे स्वर्ण को तपाते हैं और वो शुद्ध होता है। ओके, नाउ फाइनली आई एम एबल टू स्टार्ट माय वीडियो। तो जब आप मतलब हाँ, ये कष्ट से आपकी आत्मा का शुद्धिकरण भी हो रहा है, और आप कैसे रिएक्ट करते हैं उस तरह के कर्म आपके बंध रहे हैं, तो आपके साथ जो आगे जाएंगे सूक्ष्म शरीर के साथ में, तो शायद ये उसी का एक पर्सोनिफिकेशन हो। 100%। और आप जीतने के बाद जितना अनुभव अर्जित नहीं करते, उतना अनुभव हारने के बाद अर्जित करते हैं। वैसे ही जितना आप कष्ट और दुख सहन करेंगे, उतना जीवन का अनुभव आपका बढ़ेगा, आपकी सोच और समझ बढ़ेगी, आपके अंदर विनम्रता आएगी, आप अन्य के दुख समझेंगे। जब आप स्वयं दुख को भोगेंगे तब ये हमें शुद्ध करता है, ये हमें तपाता है। जब तपाते हैं हम, तब हमें बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आ जाती है। एक ठोकर लगने से अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। ये बात है।
खुद को खुद का जीवन कब बदला? जब उन्होंने दुख देखा। मनुष्य क्यों वृद्ध होता है, क्यों बीमार पड़ता है, क्यों मरता है, ये दुख देखा, तब उनकी सोच बदली, तब उनमें परिवर्तन आया। उस तरीके से इसके लिए ये जरा कैन यू एडमिन इनका म्यूट कर सकते हैं? नीता बेन, आई थिंक इट्स नॉट देयर। नीता बेन म्यूट करो ने। हाँ, ओके ओके। तो इसके लिए तप्तम, दुख भी भगवान देते हैं हमें, कर्म के फल से मिलता है, मान्य है, बट ये पूरा सिद्धांत वो भगवान के अधीन ही है, इसके लिए मिलता है। आप कुछ कह रहे थे नितिन भाई? मुझे ये जस्ट एक पूछना था कि जैसे अभी हमने कहा कि पशु पक्षी को कर्म का कोई वो नहीं है, गाय नहीं सोचते कि मुझे कपड़े पहनने हैं या वट एवर, तो देर वुड बी सम प्रक्रिया वेरिन ये जानवर या पशु पक्षी भी अपनी योनि से आगे बढ़ते होंगे, तो Yes. that is purely with the grace of God, or is there any other way in which के उनका भी उन्नति उनकी होती होगी? उनके भी पिछले जन्म के कर्म। आप देखिए, केवल एक एग्जाम्पल लीजिए, 2 डॉग्स। कुछ डॉग्स वेरी एग्रेसिव होते हैं और कुछ शांत होते हैं। उनके स्वभाव में भी, पशु पक्षी के स्वभाव में भी आपको अंतर दिखेगा। वो स्वभाव होता कहाँ से? जड़ भरत वाली जो कहानी हाँ, वो है, तो वो एक जन्म के लिए उनको हिरन बनना एक पड़ा, जन्म के लिए पर वो थे तो ऋषि ना, उनके भीतर जो आत्मा ऋषि थी वो तो ऋषि की थी। correct, वो एक correct. जन्म उनके बहुत मोह की वजह से वो उनको बनना पड़ा। पर बीजल जी, वैसे देखेंगे तो भगवान तो हमें कोई कष्ट दे ही नहीं रहे। भगवान तो कुछ, उनका डायरेक्टली कोई रोल नहीं है। ये हम ही अपनी स्क्रिप्ट लिख कर लाते हैं मैं वही और कहा, हम ही को अपने पात्र अदा करने हैं। वो सबसे पहले मैंने वही कहा भगवान कि जी ये को हमें जो फ्री विल मिला। भगवान जी को क्या पड़ी है कि किसी को चुन चुन के परेशान करूं या किसी को चुन चुन के ज्यादा सुखी करूं। हाँ, बोलो अनिल भाई। फिर जी बिल्कुल एक बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, तो मतलब अपने को दुखों का स्वागत करना चाहिए, जो डेफिनेटली। मनुष्य नहीं कर पाते हैं, या तो कैपेसिटी से या फिर भय से। नहीं, इन दुखों ये से हाँ, हम स्वागत ना करें दुख का, आमंत्रित ना करें, बट दुख में विचलित ना हो। हमें ये समझना है कि ये मेरे ही प्रारब्ध कर्म है, और ये जितने दुख हम सहन करेंगे ना, हमारे जो पिछले जन्म के कर्म है ना, वो सब शून्य हो जाएंगे। हमें क्या लक्ष्य में रखना है? दुख आएंगे, उसे स्थिरता से हम सहन करें, उसे तितिक्षा कहते हैं। बिना विचलित हुए दुखों को सहन करना, विद अ स्माइलिंग फेस, दिस इज तितिक्षा। ये करने से हमारे पुराने कर्म गए, और लक्ष्य ये रखना है कि इस जन्म में हम कोई बुरे कर्म ना करें, ताकि आने वाले जन्मों में मैं पुनः वो दुखों का सामना ना कर। इस तरीके से आपके कर्म का अकाउंट 0 होगा, तभी मोक्ष प्राप्ति होगी। मोक्ष प्राप्ति जन्मांतर का विषय है, एक जन्म में नहीं होता है, अनेक जन्म लगते हैं। अल्प समय में किसका होता है? जिसमें भगवत कृपा होती है। यदि भगवान ने तथास्तु कह गया तो क्षण में हो जाएगा वो। और वो परम भक्त होना भी एक जन्म में थोड़ी संभव है, ये जन्मांतर की यात्रा है। वी हैव टू बी कॉन्शियस, वी हैव टू बी जागरूक। मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। जब ये जागरूकता आएगी हमारे अंदर, तब हमारे कर्म पूरे से अच्छे होते जाएंगे। हमारे जीवन में हम परिवर्तन देखेंगे, मन में एक शांति उत्पन्न होगी, स्ट्रेस जाएगा। स्ट्रेस क्यों आता है? जब हमने जो सोचा है उससे विपरीत होता है, तब स्ट्रेस आता है। हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, तब स्ट्रेस आता है। ईश्वर पे छोड़ दो। हमारे हाथ में 2 ही तत्व है, एक इंटेंशन और दूसरा एक्शन। हेतु मेरे हाथ में है, मैं मेरा मन कितना शुद्ध रखूं, अच्छे हेतु से कर्म करूं या बुरे हेतु से, ये तो मेरे हाथ में है ना, किस प्रकार से मैं सोचूं। और दूसरा एक्शन, कर्म, वो मेरे हाथ। मेरा
इंटेंशन, मेरा हेतु भी शुद्ध होना चाहिए, मेरा कर्म भी शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद जो परिणाम आएगा, जो मेरे हाथ में नहीं है, वो भी शुद्धि होगा। रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है तो क्यों टेंशन लूं? मेरे हाथ में एग्जाम देना है, मार्क्स मेरे हाथ में नहीं है, व्हाई टू वरी, आई गिव माय बेस्ट। एक वो उदाहरण पहले भी हमने लिया था ना एक बार। पहले 11 बजे का ही टाइम क्यों रहता है, कभी मालूम है आपको? HSC, TY, BCom, SSC, ये सब में मॉर्निंग का टाइम क्यों नहीं रहता था? क्योंकि तभी बॉम्बे वॉज द सेंटर। पूना से भी विद्यार्थी यहाँ एग्जाम देने आते थे सुबह, तो वो लोग सुबह की ट्रेन पकड़ के आते थे, इसके लिए 11 बजे का टाइम होता था ये सभी एग्जामिनेशन का। तो ऐसे ही पूना से एक बार SSC के 10th के विद्यार्थी आ रहे थे, सब एग्जाम था, सब चर्चा कर रहे थे कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एक लड़का शांति से बाजू में बैठा था, किसी भी चर्चा में वो भाग नहीं ले रहा था। फिर दोस्तों ने देखा ये कुछ नहीं कह रहा है, तो उसके पास जाके पूछा उससे, क्या आपको पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है? उन्होंने कहा नहीं, मुझे कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है पता नहीं है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि फर्स्ट मैं ही आने वाला हूं। लोकमान्य तिलक, वो लोकमान्य तिलक, और वो आए फर्स्ट। तो हेतु और कर्म ये यदि श्रेष्ठ रहा तो फल श्रेष्ठ मिलता ही है। कॉन्फिडेंस ये आता है हमारे अंदर। बाकी तो जैसे ही हम स्लिप हुए, मन में सत्व रज तम प्रवेश किया, वैसे ही वृत्ति बदल गई हमारी। और वृत्ति बदल गई तो हमारे मन, इच्छा बदल गई, निर्णय बदल गए, कर्म बदल गए। तो ऐसे भी तो दुख और सुख तो कुछ है ही नहीं ना, इट इज जस्ट अनुकूल एंड प्रतिकूल। हाउ यू लुक एट इट, ये सुख और मतलब दुख। हम जो बोलते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार, जो अनुकूल है वो सुख है, जो प्रतिकूल है वो दुख है। वो दुख सो है, इट जो इज हमसे अगेंस्ट में है वो दुख है। हाउ वी रिएक्ट टू इट। हमें खाने में आम रस मिल गया तो सुख। आई नो वन पर्सन हु डजंट लाइक आम रस उसके खाने में बोलेगा दुखी हो गया, हमें आज आम रस दिया था खाने के अंदर, उसके लिए प्रतिकूल है, मेरे लिए अनुकूल। तो इट इज सब्जेक्टिव, इसकी कोई व्याख्या नहीं। किसी के लिए सुख, किसी के लिए दुख भी हो सकता है। वो जैसी हमारी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमें दिव्य दृष्टि प्रदान हो गई तो हम विराट स्वरूप देखेंगे भगवान का। हमें भक्ति स्वरूप दृष्टि प्राप्त हो गई तो हम सारे विश्व में भगवान कृष्ण को देखेंगे। यदि हमारी दृष्टि भक्ति स्वरूप हो गई, यदि दृष्टि ज्ञान स्वरूप हो गई, तो हमें सत और असत दिखेगा, जड़ और चेतन। सृष्टि जड़ है और परमात्मा चैतन्य स्वरूप है। सृष्टि विकारी है, बदलती है, नाश होता है उसका। परमात्मा अविनाशी है, अविकारी है। ये हमारी दृष्टि के ऊपर है कि हमें विश्व कैसे भास होगा, हमें विश्व का। तो इस प्रकार ये जो है तप्तम तपंतम, तो समझने जैसा है। भगवान को कोई सुख नहीं मिलता हमें तपा के। हमारे शिक्षक, हमारे माता पिता कभी नहीं तपाया हमें बचपन में। उसके पीछे उद्देश्य क्या था? हमारा ही कल्याण था, हमारा मंगल हो, यही उद्देश्य था। वैसे ही भगवान, उनकी जो भयानकता है उसके पीछे भी हमारा उद्धार है। इसके लिए दुष्टों का भी वध करने क्यों आए भगवान के? उसका भी उद्धार हो, रावण का भी उद्धार हो, इसके लिए रामचंद्र बनकर आए कि इसको मृत्यु देकर मैं इसका उद्धार करूं। तो ये अर्थ है तप्तम का। एट फर्स्ट साइट तुम्हें दिखेगा दुख है, लेकिन उसके पीछे हेतु हमारा ही कल्याण है। तो ये था हमारा 19वां श्लोक। 20वें श्लोक पर आगे बढ़ते हैं हम। ध्यावा पृथ्वीर्योर इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टवाद्भुतं रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन। ये श्लोक में भी भगवान के उग्र स्वरूप का वर्णन करते हैं अर्जुन। ध्यावा पृथ्वीयोर इदम अंतरम ही व्याप्तम।
हमने एक श्लोक पहले पढ़ते थे, ओम द्यौ शांति ही अंतरिक्ष शांति ही पृथ्वी शांति ही औषध शांति ही वनस्पति। इसमें जो द्यौ है, ओम द्यौ शांति ही, द्यौ क्या था? द्यौ के बाद अंतरिक्ष शांति और पृथ्वी शांति, अर्थात द्यौ के ऊपर अंतरिक्ष और उसके नीचे पृथ्वी। तात्पर्य है कि वो स्वर्ग और पृथ्वी, अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच का जो अंतर है उसे द्यौ कहते हैं। यहां पर भी ध्यावा पृथ्वी और इदम अंतरम ही व्याप्तम। पृथ्वी, ध्यावा स्वर्ग और इसके बीच का जो अंतर है वो सब जगह आप व्याप्त है। ये कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है। अर्जुन पृथ्वी पर खड़ा है, ऊपर दृष्टि करता है, उसे आकाश दिखता है, और उसके बीच के बाद जो अंतराल है सब जगह पे उसे भगवान दिखते हैं। इसके लिए वो कहता है ध्यावा पृथ्वी और इदम अंतरम ही व्याप्तम, आप सब जगह पे व्याप्त है। त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः, सिर्फ आप ही है। त्वयेकेन सर्वस्य दिशाः, सभी दिशाओं में केवल आप ही दिख रहे हैं मुझे। दिशाएं कितनी है? दिशाएं 10 है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। हिमालय के तरफ ईशान दिशा है, जहां पर हम भगवान का वास रखते हैं। पाकिस्तान के तरफ वायव्य दिशा, केरला की तरफ नैऋत्य और तमिलनाडु की तरफ अग्नि दिशा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम के बीच में ये चार, अग्नि ईशान वायव्य नैऋत्य, ऊपर और नीचे ये दो, ऐसी 10 दिशा। ये सभी 10 दिशा में आप व्याप्त है। आपको संस्कृत नाम पता है इन 4 दिशाओं का? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, किसी को पता है? पूर्व को संस्कृत में क्या कहते हैं? पूर्व दिशा को संस्कृत में कहते हैं प्राची। पश्चिम दिशा को संस्कृत में कहते हैं प्रतीची। उत्तर दिशा को उदीची और दक्षिण को आवाची। प्राची, प्रतीची, उदीची, आवाची, ये 4 दिशा, और इनके बीच में अग्नि ईशान वायव्य नैऋत्य, ये 8 दिशा, ऊपर और नीचे ये 2 और। 10 दिशाओं में भगवान आप व्याप्त है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में भी आप व्याप्त है। दृष्टवाद अद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम, आपका ये अद्भुत उग्र स्वरूप देखकर लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन। लोकत्रयम, 3 लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, ये तीनों लोग के जो महात्मा है वो भी व्यथित हो रहे हैं आपकी ये उग्रता को देखकर। इतना सारा उग्र स्वरूप आपका जो है वो देखकर ये सब व्यथित हो रहे हैं। अर्जुन को कैसे पता? अर्जुन ये तीनों लोग भगवान के विराट स्वरूप के अंदर देख रहे हैं कि लोग व्यथित है। व्यथित कैसे होते? यदि संपूर्ण जगत ही ईश्वर है तो भगवान के मुख से जो अग्नि निकल रही है, जिसके अंदर जीव प्रवेश कर रहे हैं, जो भयभीत है, वो कौन जीव है? ऐसे कितने ही जीव है जो अग्नि में मर गए हैं। अब जंगल में जब अग्नि लगती है तब कितने जीव मर जाते हैं। मनुष्य छोड़ दो आप, पशु पक्षी, जमीन के नीचे रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु जो पेड़ पर होते हैं, असंख्य जीवों का नाश होता है। ये सभी जीव भगवान की मुखाग्नि में प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं। कहीं पर एकाध मुख भगवान का, वो जीव को चबा रहे हैं। ये कौन से जीव?
वो जीव जो भूकंप में मृत्यु हो गया जिनका, जब भूकंप होता है तो कितने जीवों की जान चली जाती है, केवल मनुष्य नहीं अन्य जीवों की भी जान चली जाती है, जो क्रश होकर मर जाते हैं। उसका एक प्रतीक भगवान का एक मुख दिखाया कि जिसके अंदर वो क्रश होकर मर रहे हैं। अग्नि द्वारा मरे हुए को दूसरा मुख दिखाया कि जो अग्नि में जलकर जो जीव मृत्यु होता है जिनका, ये भयानकता है, बट ये सत्य है। आप पृथ्वी देखेंगे, जितनी सुंदरता है पृथ्वी के ऊपर उतने भयानकता भी है, जितना सुख है उतना दुख भी है। हमारे कर्मों से हमें ये मनुष्य जन्म मिला है मनुष्य लोक में, तो यहाँ पर अच्छा बुरा दोनों ही भुगतना है, क्योंकि अच्छी परिस्थिति सुख प्रदान करने वाली भी है और भयानक परिस्थिति भी है जो दुख प्रदान करती है। भगवान ये समग्र उनके स्वरूप में अर्जुन को दिखा रहे हैं। इसके लिए लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन, प्रव्यथित यानी अति व्यथित हो रहे हैं। दृष्टवा अद्भुतम रूप उग्रम तवेदम, तव इदम, आपके इस अद्भुत उग्र रूप को देखकर तीनों लोक के महात्मा जन व्यथित हो रहे हैं। क्योंकि क्या देख रहे हैं सब? जीवों का नाश देख रहे हैं, जीवों की दुर्गति देख रहे हैं, कष्ट देख रहे हैं, दुख देख रहे हैं उनका। भगवान कहते हैं मैं इसके बीच में आता ही नहीं, मैं तटस्थ हूं। इस सृष्टि का निर्माण किया, उसके बाद मैं उसके अंदर इंटरफियर नहीं करता। सब जीव अपने कर्म के आधार पर सुख दुख भोगते हैं, तो कुछ सुख भोगते हैं कुछ दुख भोगते हैं। वो सब जैसा था वैसे सत्य अर्जुन को भगवान के विश्व रूप में भगवान के शरीर के अंदर दिख रहा है। और ये भयानकता भी कारणभूत था अर्जुन के लिए श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए। जितनी हम सुंदरता से उतनी ही हम भयानकता से विश्वास करते हैं। ये भी सत्य वो भी सत्य, तो ये दोनों तत्व मिलकर भगवान ने सत्य परिस्थिति अर्जुन के सामने रखी कि ये देख, ये सृष्टि का सत्य है ये, और तू सोच रहा है कि तू मारने वाला है तेरे स्वजन को, वो सबकी जो गति होगी इसमें से वैसा ही होने वाला इन लोगों के साथ। तू इतना भी डर मत कि तेरे कारण इनकी मृत्यु हो रही है, वो सबका जो अंत है वो पहले से ही निश्चित हो चुका है, तो निमित्त मात्र है। तो तेरा जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको छोड़ मत। योद्धा है, क्षत्रिय है, युद्ध मैदान पे है, अब लड़, सामने शत्रु कोई भी हो। तो ध्यावा पृथ्वी और इदम अंतरम ही व्याप्तम, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो अंतर है उसमें भी भगवान व्याप्त है। त्वयेकेन दिशश्च सर्वाहा, सभी दिशा में केवल आप ही दर्शन, आपका ही दर्शन हो रहा है दसों दिशा में। दृष्टवाद्भुतम रूप उग्रम तवेदम, आपका अद्भुत और उग्र स्वरूप का दर्शन हो रहा है। लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन, और तीनों लोक में महात्मा लोग व्यथित हो रहे हैं आपका ये उग्र स्वरूप देखकर। ये था हमारा 20वां श्लोक। समय इतना नहीं है कि 21वें श्लोक का आरंभ करके उसको पूर्ण करें। इसके लिए आज का सत्संग हम इस 20वें श्लोक पर ही समापन करते हैं। आज के सत्संग में या 20वें श्लोक के ऊपर कोई विचार या कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? ये प्रार्थना करें।
मैं इंट्रोडक्शन करा दूं, हमारे अनिल भाई बहेती हमारे कॉलेज फ्रेंड है, कांदीवली में रहते हैं, आज ज्वाइन हुए, मारवाड़ी है। नमस्कार। और ललित, हाँ, जय श्री कृष्ण। और ललित भाई पूना से ज्वाइन हुए हैं, ये भी हमारे कॉलेज में नमस्कार। सहपाठी थे। हाँ जी, आपका भी स्वागत है ललित भाई। बाकी थैंक यू। श्वेता जी और कुणाल भाई और अमी जी, इनको तो जानते ही आप। चलिए प्रार्थना करें। ओम शन्नो मित्रः शन्वरुणः शन्नो भवत्व अर्यमा शन्नो इंद्र बृहस्पति शन्विष्णुरुरुक्रमा। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। 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 थैंक यू वेरी